सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, एयरटॉन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश टॉप पे रहा? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। और इसमें भारत 58 नंबर पे रहा था। ये लास्ट ईयर का है ना। क्योंकि इस बार जो 2021 में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया उसमें तो टॉप पे जापान रहा और इंडिया 85 नंबर पे रहा। फिर बताओ, जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी की मानित रैंकिंग किसे दी गई? तो आंसर होगा मनोज मुकुंद नरवणे को, जब ये नेपाल गए थे। हमारे आर्मी चीफ हैं ये। अब है, सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना शुरू की किसने? उड़ीसा ने। फिर बताओ, किस बैंक ने द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम को लॉन्च किया? तो आंसर होगा HDFC बैंक ने। और HDFC बैंक मुंबई में हेडक्वार्टर है। शशिधर जगदीशन इसके MD CEO हैं और इसकी टैगलाइन होती है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। फिर है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर ये स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? गुजरात में। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को वैसे APJ अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन भी होता है और उस दिन हम वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाते हैं। और इसकी थीम थी बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। और हाँ गाइस, देखिए हर मंडे की तरफ 1 फरवरी को इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए ला रहा है कुछ अल्टीमेट बैचेस, वो भी देश के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा। ये बैचेस होंगे स्पेशली बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए। और ये बैचेस आपकी मदद करेंगे IBPS प्रीलिम्स, SBI PO, SBI क्लर्क और RBI असिस्टेंट फाउंडेशन जैसे एग्जाम्स की तैयारी करने में। तो अनअकैडमी पे आपको मिलेगा मौका अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा और निमिषा बंसल जैसे टॉप एडुकेटर्स की लाइव क्लासेस अटेंड करने का। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड क्रैक एग्जाम 10, एनरोल करें फ्री टेस्ट सीरीज में और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। और इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाए मौका अनलिमिटेड बैचेस, क्विजेज और डाउट क्लियरिंग सेशंस अटेंड करने का अपने मनपसंद एडुकेटर के साथ। तो आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन और सभी बैचेस की लिंक और मेरा रेफरल कोड क्रैक एग्जाम 10 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर किसने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है? तो आंसर होगा बैंक ऑफ घाना ने। अच्छा बताओ, अक्कितम अच्युतम नंबूदिरी का निधन हो गया था। ये क्या थे? ये कवि थे, मलयालम कवि थे ये। 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था इनको, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। फिर बताओ, विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे ये मनाया जाता है कब? 16 अक्टूबर को। और एक वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी होता है, वो हम 7 जून को मनाते हैं। अच्छा, वर्ल्ड फूड डे यानी कि विश्व खाद्य दिवस की थीम क्या रही थी? ग्रो, नॉरिश, सस्टेन टुगेदर, आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। और 16 अक्टूबर को ही क्यों मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड फूड डे? क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए हम 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। अच्छा, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बोला ना, याद रखो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम, इटली में है। अध्यक्ष इसके क्यू डोंग है। अच्छा, फिर बताओ, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय का निधन हो गया था अभी। क्या नाम है उनका? भानु अथैया उनका नाम है। ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। एक्चुअली 1982 में जो फिल्म आई थी गांधी, उसमें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इन्हें ऑस्कर मिला था और अभी इनका निधन हो गया। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 116वें स्थान पे। और इस ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को जारी किया था वर्ल्ड बैंक ने। अच्छा, विश्व रोगी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 17 सितंबर को, जिसकी थीम थी हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। फिर है, भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे, उसका नाम है। इसको लॉन्च किया किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। फिर है, ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2020 जो आया था उसमें टॉप पे रहा था कौन सा देश? तो आंसर होगा सिंगापुर, उसमें टॉप पे रहा था। हैदराबाद 85 नंबर पे था, दिल्ली 86 नंबर पे था और मुंबई 93 पे था। अब बताओ, RBI के पूर्व गवर्नर का निधन हो गया था, उनका नाम आपको बताना है। उनका नाम था अमिताभ घोष। वो 16वें नंबर के गवर्नर थे और ये अभी तक जितने भी गवर्नर रहे ना RBI के, उनमें सबसे कम समय तक के लिए ये गवर्नर रहे थे। अभी वैसे वर्तमान में जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, वो 25वें नंबर के हैं। फिर बताओ, अरुण जेटली जी के नाम पर एक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में बनाया
गया तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ट्रिब्यूट अवार्ड समारोह में जेफ स्कूल पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? मीरा नायर को। ये वही टोरंटो इंटरनेशनल फेस्टिवल है जिसमें भारत से प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट में शामिल किया गया था। फिर है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये किस देश के तेल क्षेत्र से बाहर निकल गया है? तो आंसर होगा सूडान। सूडान एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है जिसका कैपिटल खार्तूम है, करेंसी है सूडानीज पाउंड, और ONGC के CEO हैं शशि शंकर। फिर है ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा सुरेश रैना। वैसे लास्ट टाइम अभी महेंद्र सिंह धोनी के साथ इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था। फिर है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, ये हमने मनाया 16 सितंबर को और इसकी थीम थी ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। बढ़ते हैं आगे। चलिए कल के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 86 नंबर पे रहा, और इसमें टॉप पे रहा था न्यूजीलैंड और डेनमार्क। और इस इंडेक्स को जारी किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बर्लिन जर्मनी में। अच्छा फिर बताओ, अभी जो रिपब्लिक डे परेड में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इसकी थीम राम मंदिर पे थी। और कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पे रहा? तो आंसर होगा इसमें भी 86 नंबर पे रहा, और इसमें टॉप पे न्यूजीलैंड रहा। फिर अगला प्रश्न है, किसे कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शुभ दर्शनी त्रिपाठी को। कजाकिस्तान की जो कैपिटल है नूर सुल्तान है, करेंसी है कजाकिस्तानी तेंगे। फिर बताओ SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? स्वामीनाथन, जानकी रमन और अश्विनी कुमार को। बताया था मैंने चार मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं इसमें, तो दो तो ये आगे और दो पहले से कौन है? एक तो अश्विनी भाटिया और CS शेट्टी, और एक अध्यक्ष होते हैं जो हैं दिनेश कुमार खारा। फिर किसने किसानों के लिए कृषि सखा एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, MD CEO संजीव श्रीनिवासन है, और इसकी टैगलाइन है सुरक्षा का नया नजरिया। फिर कोविड-19 टीकों को मित्र देशों तक पहुंचाने के लिए भारत की पहल का नाम क्या है? वैक्सीन मैत्री है। फिर ICC के द्वारा किस नए अवार्ड की घोषणा की गई? तो आंसर होगा प्लेयर ऑफ द मंथ। और ICC के CEO मनु साहनी हैं, अध्यक्ष इसके यानी कि चेयरमैन है ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड से हैं। दुबई UAE में इसका हेडक्वार्टर है। फिर कौन सा राज्य लैंगिक समानता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा केरल करेगा। और ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल 500 रैंकिंग जो आई थी उसमें कौन सी भारतीय कंपनी विश्व में 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो रिलायंस जियो है। टॉप पे है वीचैट। और अभी ब्रांड फाइनेंस ने ही TCS को कहा कि वो दुनिया की तीसरी सबसे वैल्यूएबल IT कंपनी है। पहले नंबर पे एक्सेंचर है, वो भी याद रखना। फिर है भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी प्रशांत डोरा का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। और अभी यूनाइटेड नेशन ने कैलेंडर ईयर 2020 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? माइनस का 9.6%। यूनाइटेड नेशन एंटोनियो गुतेरेस इसके अध्यक्ष हैं, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा तो स्टैटिक क्वेश्चन देखिए। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। फिर बताओ दुधवा बांध ये किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है। और किस राज्य में है पूछेंगे तो छत्तीसगढ़ में है। बताओ तालिन ये किस देश की राजधानी है? एस्टोनिया की राजधानी है। अच्छा एस्टोनिया से आपको याद आता होगा अभी यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। चलो ये प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, कौन बनी थी वो पहली महिला प्रधानमंत्री एस्टोनिया की? बताओ एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है? फिर ये लंदन UK में आपको मिलेगा। और इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन इसका हेडक्वार्टर आपको बुडापेस्ट हंगरी में मिलेगा। बताओ बालफक्रम नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ये नेशनल पार्क आपको मिलेगा मेघालय में। और अचान कमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है ये एग्जाम में, छत्तीसगढ़ में है ये। फिर बताओ धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। और प्राग जो है वो किसकी राजधानी है? प्राग राजधानी है चेक रिपब्लिक की, चेक गणराज्य। एक बुक है इम्परफेक्ट, ये किसकी आत्मकथा है? ये संजय मांजरेकर की है। तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं, देखो
अभी कुछ समय से आप लोग देख रहे होंगे जो हमारा डेली करंट अफेयर्स वाला वीडियो होता है उसमें लास्ट में मैंने रिवीजन वाली शीट को ऐड कर दिया था, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वीडियो की लेंथ काफ़ी बढ़ जाती है। और उसके अलावा जैसे कोई नया स्टूडेंट अगर जुड़ रहा है तो मुझे बताना होता है, जैसे कि अपनी एप्लीकेशन पे आप क्विज लगा सकते हो या खबरी पे आप ऑडियो सुन सकते हो, तो लेंथ बढ़ने के कारण वो चीज़ मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। आपने नोटिस भी किया होगा कई कई बार लाइक करो शेयर करो ये भी नहीं बोल पाता हूँ ताकि वीडियो की लेंथ ना बढ़े, लेकिन वो शीट वहाँ पे ऐड करने से ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो मेरा मानना है अगर किसी स्टूडेंट को रिवीजन करना है तो मैं आपके लिए ऐसा नहीं है रिवीजन नहीं बना रहा हूँ, मैं रिवीजन बना तो रहा हूँ। आप इस वीडियो में आकर के रिवीजन देख लो, आपके लिए मैं ऑडियो भी बना रहा हूँ खबरी पे, आप वहाँ जाकर के रिवीजन सुन सकते हो। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मेरे बारे में सोच करके देखें। वहाँ रिवीजन वाली शीट ऐड करने से काफ़ी तकलीफ हो रही है मुझे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, आप अच्छे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स केवल वीडियो की लेंथ देख करके ही उसको ओपन करते हैं। वो पहले से देख लेते हैं कि वीडियो इतना लेंदी है तो क्या मतलब है। क्योंकि आप लोग नोटिस भी कर रहे होंगे काफ़ी व्यूज़ डाउन हो गए, हाफ हो गए, जस्ट हाफ हो गए। तो प्लीज़ आप लोग मेरी बात भी समझें थोड़ा सा। रिवीजन आपके लिए बन रहा है, अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं रिवीजन वाला वीडियो देख लीजिए, सुनना चाहते हैं खबरी पे ऑडियो सुन लीजिए, है ना। चलिए अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, डेज की बात करते हैं। बताओ, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस इंग्लिश में बोलेंगे तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ये हम मनाते हैं 15 मार्च को। और थीम इसकी क्या थी? द सस्टेनेबल कंज्यूमर। वैसे एक नेशनल कंज्यूमर राइट डे भी होता है जो हम 24 दिसंबर को मनाते हैं, है ना। अब बताओ, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 18 मार्च को, और इसकी थीम रही रिसाइकलिंग हीरोज। फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये 20 मार्च को हम लोगों ने मनाया, जिसकी थीम थी हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे भी मनाया गया। और वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे ये हम 21 मार्च को मनाते हैं, जिसकी थीम थी वी डिसाइड। अच्छा बताओ, विश्व जल दिवस ये हमने कब मनाया? 22 मार्च को मनाया, जिसकी थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। अब आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये 21 मार्च को मनाया गया, जिसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। अगला प्रश्न आपका है विश्व कविता दिवस यानी कि पोइट्री डे, ये भी हमने 21 मार्च को ही मनाया। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल डे ये होता है 23 मार्च को, जिसकी थीम थी क्लाइमेट एंड वाटर। अच्छा बताओ, वर्ल्ड टीबी डे ट्यूबरक्लोसिस डे ये हमने कब मनाया? 24 मार्च को, जिसकी थीम थी इट्स टाइम। और वर्ल्ड थिएटर डे यानी कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 27 मार्च को मनाया जाता है। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।